कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, इसीलिए मैं नहीं आती थी। मैं किस लिए आई? डॉक्टर साहब की वजह से, क्योंकि डॉक्टर साहब श्रीनगर से यहाँ पे अगर लगाया गया इनको, तो इनको सहूलत के लिए इनको रात को डिलीवरी आती है, ये अकेले कहाँ से इंजेक्शन फाड़ेंगे, कहाँ से डिलीवरी को बच्चे को पकड़ेंगे, कहाँ से क्या। हमें गायनिक डॉक्टर होनी चाहिए, क्योंकि हमें आशा वर्कर और हमारे गांव के लोगों को बहुत परेशानी होती है। क्यों परेशानी होती है? हमारा डिलीवरी केस में यहाँ से हम रेफर करते हैं, कुछ कहीं गाड़ी में डिलीवर हो जाता है, हम साथ नहीं होती है हमारे कहीं। मैं यहाँ डायग्नोसिस से आई हूँ, तो मेरी यहाँ पे एक्चुअली पोस्ट नहीं है। यहाँ पे मंडी में कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे एज लेडी डॉक्टर काम करती हूँ। मुझे ढाई महीने में 100 से ज़्यादा डिलीवरियाँ मैंने की हैं। मैंने बहुत कम पेशेंट हैं जो कुछ भेजे हैं, जिनको ऑपरेशन का मसला है, उनको कुछ भेजा। यानी ये है कि मुझे यहाँ पे तरह तरह से सताया जाता है। और दूसरी है कि मेरे स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ मेरा कोई नहीं होता। एक नर्स है, वो जो आती है 1-2 घंटा बैठ के चली जाती है। बाकी मुझे एक आशा पे डिपेंड होना पड़ता है, जो कि आशा का काम बेचारी का नहीं है। मैं आशा को 24 घंटे कभी भी फ़ोन पे बुलाती हूँ, बेचारी खड़ी होती है। और मेरी वजह से उसको भी सताया जाता है कि आप जी यहाँ पे पेशेंट को इधर करते हो, उधर करते हो। जी मैं बताऊँगी क्यों कैसे सताया जाता है। हमें पहले यहाँ पे कोई इनकी लैब है, लैब में काम होता है, तो कहते हैं जी टेस्ट हमने जो ज़रूरी हैं वो हम लैब अपनी हॉस्पिटल की लैब से कराते हैं। अब किसी को ज़रूरी है तो वो हम कहते हैं आप कहीं से करा लो। बाहर 1-2 लैब्स हैं, तो जो फेवरेबल लैब है उनकी जहाँ पे ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे पेशेंट को बोले वहाँ पे, लेकिन हम नहीं चाहते कि कहीं फेवरेबल लैब से कराएं, जहाँ पेशेंट की अपनी मर्जी हो वो वहाँ से कराएं। पेशेंट लगभग 60, 70, 80 पेशेंट होते हैं डेली की, जो मैं देखती हूँ। सुबह से 10 बजे से 4 बजे 5 भी बज जाते हैं पेशेंट देखते हुए। रात में डिलीवरी होती है, जब मेरा काम नाइट का नहीं है, मेरा 10 से 4 तक ड्यूटी है। मैं नाइट में भी पेशेंट देखती हूँ, नाइट में भी डिलीवरियाँ कंडक्ट करती हूँ और लोगों की मुश्किलें आसान करती हूँ। कि यहाँ पे एक तो बाहर केमिस्ट वाले जो परेशान मुझे करते हैं, वो दवाइयाँ उनकी सही नहीं होती, तो फिर मैं उनको वापस करती हूँ, तो कहते हैं जी हमारी दवाइयाँ। उस बात पे भी बीएमओ साहब ने मुझे बोला जी आप क्यों ये उनकी दवाइयाँ नहीं लिखते। मैं कहा जो मेरे पेशेंट को सही दवाइयाँ होंगी मैं वही लिखूँगी और इनको अवेलेबल करानी है। दूसरा, बीएमओ साहब खुद लोगों की बातें सुन के बार बार मुझे परेशान करते हैं। कहते हैं कि आप जी पैसा लेते हो। वो इसको भी बोलते हैं कि ये मेरी आशा है, जबकि इसका काम नहीं है। यहाँ पे इस टाइम 5 बज रहे हैं, हम यहाँ पे हैं क्योंकि हमारी 2 पेशेंट डिलीवरी वाली अंदर हैं, जबकि दूसरा स्टाफ नर्स स्टाफ होना चाहिए, यहाँ पे स्टाफ नहीं है। बीएमओ साहब को बीएमओ साहब को कितनी बार बोला मुझे स्टाफ दे दो, कहता है स्टाफ की कमी है। मैंने कहा फिर चलो जी आप जिससे काम चलाते हो आशा से काम चलाओ। मैं आशा से काम चलाती हूँ तो फिर उनको ये भी सही नहीं लगता, इनको भी परेशान किया जाता है। इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जी पेशेंट से पैसा लेते हो। मुझे बीएमओ साहब कभी आके दिखाए, मेरे सामने लाए पेशेंट को, मैंने किसको पैसा मांगा, कैसे पैसा मांगा। और 24 घंटे मेरी ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, 24 घंटे मैं पेशेंट की सहूलियत के लिए यहाँ हूँ। सहूलियत आप किसी भी पेशेंट से आके कभी भी पूछिए, रात में 3 बजे, रात में 2 बजे, रात में 12 बजे, जब भी पेशेंट मेरे दरवाजे पर नॉक करता है मैं उसी टाइम पेशेंट को देखने आती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तभी से ये शुरू हो गया, जबकि मैंने बीएमओ साहब को बोला था अगर आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है आप मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बीएमओ साहब कहते हैं नहीं जी मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपकी ज़रूरत नहीं है, कि जबकि यहाँ पे कोई डॉक्टर टिकता नहीं है। इसी वजह से टिकता नहीं है क्योंकि यहाँ सियासत गंदी है। मुखालफत यही है, मुखालफत यही बात है कि बाहर से लोग बीएमओ और लोगों की बातें सुनता है, केमिस्ट की बातें सुनता है, लैब वालों की बातें सुनता है, तो उन्हीं की बातों पे लेके हमें हरास किया जाता है।
इनको अपना मतलब है, क्योंकि इनकी लैब वहाँ पे इनके रिश्तेदार बैठे हैं, इसलिए वो उनकी लैब नहीं चलती है, इसलिए हमें हरास किया जाता है। मैंने सीएमओ पुंछ सर को बोला, सीएमओ सर ने मुझे पूरी उम्मीद दी कि मैं इस मामले में देखूंगा, और उन्होंने मुझे अपना पूरा साथ दिया है, कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मुझे पता है आपके साथ कितनी ज्यादती होती है और आप कितना काम करते हो, मैं आपके काम की कदर करता हूँ और आपको शाबाशी देता हूँ आपके काम की।